नमस्कार दोस्तों, श्री गोगा महापुराण में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा गंगाराव और अप्सरा उर्वशी के विवाह के बारे में। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि राजा गंगाराव और गोगाजी महाराज का क्या संबंध है। राजा गंगाराव के 3 पुत्र थे, इंद्र, चंद्र और कलिंद्र। इंद्र ने इंदौर नगर को बसाकर इसे अपनी राजधानी बना लिया। चंद्र ने चंदेरी नगर को अपनी राजधानी बना लिया। अब जो राजा गंगाराव के तीसरे पुत्र बचे, कलेंद्र, इन्होंने राजा गंगाराव जी के ही राज्य को आगे बढ़ाया। अब कलेंद्र के पुत्र थे कुंवरपाल सिंह। कुंवरपाल सिंह के पुत्र थे उमरपाल सिंह। उमरपाल सिंह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के इन्हीं के पुत्र होते हैं जेवर सिंह, नेवर सिंह, जिनकी बाछल और काछल से शादी होती है। जेवर सिंह के पुत्र थे श्री गोगाजी महाराज। इसके बारे में तो लगभग आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं कि राजा गंगाराव और अप्सरा उर्वशी का विवाह कैसे हुआ था। राजा गंगाराव 7वीं शताब्दी के आसपास सांबर के राजा थे। राजा देखने में बहुत ही सुंदर, हष्ट-पुष्ट शरीर और निशानेबाजी के बहुत शौकीन थे। एक राजा जंगल में शिकार करते करते बहुत दूर निकल गए। राजा को प्यास लगने लगी, लेकिन उनके सारे साथी पीछे रह गए थे, इसलिए राजा के पास पानी खोजने के अलावा कोई साधन नहीं था। राजा ने पानी बहुत ढूंढा पर उन्हें कहीं नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी उनकी नज़र एक पक्षियों के झुंड पर गई, जो एक जगह इकट्ठे होकर मंडरा रहे थे। राजा ने सोचा, जब इतने पक्षी एक जगह पर मंडरा रहे हैं तो वहाँ पानी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये सोचकर राजा ने अपने घोड़े को उसी दिशा में मोड़ दिया। जब राजा वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर तालाब है और उस तालाब में 4 अप्सराएं नहा रही हैं। उन चारों अप्सराओं को देखते ही राजा उनमें से एक अप्सरा पर मोहित हो गए। अब राजा को समझ नहीं आ रहा था कि उनसे अपने विवाह का प्रस्ताव कैसे रखें, तो राजा ने उन अप्सराओं के कपड़े चुरा लिए जो कि किनारे पर रखे हुए थे। लेकिन कपड़े चुराते हुए अप्सराओं ने राजा को देख लिया, तो अप्सराओं ने चिल्लाकर राजा से प्रार्थना करी कि उनके कपड़े ना चुराएं, नहीं तो वो स्वर्गलोक वापस नहीं जा पाएंगे। राजा ने फिर अपना प्रस्ताव उनके सामने रखा। राजा ने कहा कि ऐसे ही तो मैं कपड़े नहीं दूंगा। मेरे को ये वाली अप्सरा पसंद है और मुझे इससे शादी करनी है। उनमें से एक अप्सरा ने बताया कि वो राजा इंद्रदेव के दरबार में नाचती हैं, नृत्य करती हैं, और जिस अप्सरा की राजा बात कर रहे थे वो इंद्रदेव की फेवरेट है। अगर उसे हम यहाँ छोड़ गए तो इंद्रदेव हमें जीते जी जमीन में गाड़ देंगे। राजा ने उन अप्सराओं से कहा कि मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, आप मेरे को गवैया बनाकर अपने साथ ले चलो और मैं अपने गाने से राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अप्सरा को मांग लूंगा। अप्सराओं ने राजा की बात मान ली और जब राजा ने नाम पूछा तो उन्होंने उस अप्सरा का नाम उर्वशी बताया। फिर उन्होंने वुडन खटोले में राजा को बिठाया और इंद्र के दरबार में पहुंचे। इंद्र अप्सराओं को देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने उनसे तुरंत नाचने का आदेश दिया। इंद्रदेव की सभा में राजा ने गाना गाया और सारी अप्सराओं ने बहुत ही सुंदर नृत्य किया। राजा गंगाराव के गाने से सभी लोग बहुत मोहित हो गए थे। इंद्रदेव ने राजा गंगाराव को बुलाया और उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। राजा तो इसी मौके की तलाश में थे। जैसे ही इंद्रदेव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा, उन्होंने अप्सरा उर्वशी को उनसे मांग लिया। राजा की बात सुनकर इंद्रदेव बहुत ही चकित हो गए। उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी कि राजा उनसे उर्वशी मांग लेंगे। अब वचन में बंधने के कारण इंद्रदेव मना तो नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए राजा के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि उर्वशी घी के अलावा कुछ भी नहीं खाएगी, और दूसरी शर्त में राजा ने कहा कि उर्वशी 2 भेड़ें रखेगी और वो भेड़ हमेशा अपने बेड के पास में रखेगी। और साथ में इंद्रदेव ने यह भी कहा कि उर्वशी जिस दिन राजा को बिना कपड़ों के देख लेगी, उस दिन वो वापस स्वर्गलोक आ जाएंगी। राजा ने जल्दी से इंद्रदेव की सारी शर्तें मान ली और उर्वशी के साथ अपने राज्य लौट आए। राजा गंगाराव और उर्वशी बहुत समय तक साथ रहे। इनके 3 पुत्र हुए, इंद्र, चंद्र और कलेंद्र। इन तीनों के बारे में मैं पहले ही वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूँ।
उर्वशी के स्वर्गलोक से गायब होने के बाद वहां माहौल बहुत ही खराब हो गया था। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा उर्वशी को वापस स्वर्गलोक लाने के लिए। राजा इंद्र ने 2-3 दूतों को भेजा जो चुपके से आके उर्वशी की एक भेड़ को चुरा कर ले गए। जैसे ही उन्होंने एक भेड़ चुराई और दूसरी चुराने के लिए आए, उर्वशी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर राजा उठे, लेकिन तब तक वो भेड़ लेकर जाने लग गए थे। उन्हें भेड़ लेकर जाता देख राजा क्रोधित होकर उनके पीछे भागे, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि वो सोते समय निवस्त्र थे और वो वैसे ही उठकर भाग लिए थे उनके पीछे। और उनकी किस्मत भी खराब थी। उसी टाइम इंद्रदेव ने आसमान से बिजली चमकाई, जिससे राजा के शरीर पर लाइट पड़ी और उर्वशी ने उन्हें बिना कपड़ों के देख लिया। और जैसे ही उर्वशी ने बिना कपड़ों के उनको देखा, उर्वशी वहां से गायब होकर सीधे स्वर्गलोक आ गई। उसके बाद राजा गंगाराव ने उर्वशी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी ना मिली। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम राजा जेवर सिंह से शुरू करेंगे, जिनके पुत्र श्री गोगाजी महाराज हैं।